ठंडी पहाड़ी हवा में लिपटा धुंध से भरा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत चूल्हे की खुशबू और गायों की घंटियों से होती है। उसी गांव के चौधरी परिवार में आज नई दुल्हन प्रीति की पहली सुबह थी। जैसे ही प्रीति आंगन में आई, पूरा घर ठंड से सिकुड़ा हुआ था, पर चेहरों पर गर्मजोशी थी। देवर बोले, भाभी आज तो बहुत ठंड है, सर्दियों में यहाँ मटर की भरमार रहती है। प्रीति मुस्कुराई, पर तब उसे अंदाजा नहीं था कि भरमार का असली मतलब क्या होता है। जब प्रीति नाश्ते के लिए बैठी, उसने देखा आलू मटर, गोभी मटर, टिंडा मटर, दाल में भी मटर। उसने हंसते हुए सोचा, अच्छा गांव की सब्जियों में मटर डालना शायद रिवाज होगा। पर उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब दोपहर के खाने में भी पोस्तो मटर, लौकी मटर, सोया मटर। सास, देवरानी, ननद सब एक ही बात कह रहे थे, सर्दियों में हमारी जान तो मटर ही है। शाम को प्रीति अपनी पहली रसोई देने रसोई में गई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। रसोई मटर के बोरों से भरी थी। मिट्टी की टोकरी, बोरे, थालियां, हर जगह छोटे छोटे हरे दाने ऐसे फैले थे जैसे किसी ने हरियाली की बारिश कर दी हो। दालान तक मटर के ड्रम रखे थे। सास बोली, बिटिया इस बार खेत में ऐसी पैदावार हुई है कि पूरा घर मटरमय हो गया है। प्रीति ने हंसते हंसते सिर पकड़ लिया। प्रीति ने सोचा, ठीक है, आज कुछ ऐसा बनाओ कि सब खुश हो जाए। वह काम पर लग गई। ताज़ा घर की पिसी मसालों से सुर्ख मटर पनीर चूल्हे पर लकड़ी की आंच में नरम तंदूरी नान, ऊपर से गांव के ताजे सफेद मक्खन की डल्ली। खुशबू पूरे घर में फैल गई। देवर बोला, भाभी ये तो होटल वाला खाना लग रहा है। सास भी चखते ही बोली, अरे मटर तो रोज खाते हैं, पर आज तो मजा ही आ गया। रात को जब सब खाना खाकर सो गए, प्रीति रसोई समेटने गई। जैसे ही वह एक बोरे को खिसकाने लगी, नीचे से एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा खड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। बक्से में था पुरानी चिट्ठियां, एक टूटी हुई चांदी की पायल और एक फोटो। ससुरजी खेत मटर ही था जिसने उनके घर को सहारा दिया। उन्हीं को बेचकर ससुरजी ने घर बनाया और शादी कराई। प्रीति की आंखें भीग गईं। उसे समझ आया, यह सिर्फ मटर का घर नहीं, यादों और संघर्षों की झोली है। सुबह प्रीति ने सास के हाथ में वह बक्सा रखा। सास पहले तो चौंकी, फिर मुस्कुराई। तूने पहली ही सुबह घर का सबसे बड़ा राज जान लिया बेटा। यही वजह है कि आज भी हम मटर को अपने घर की किस्मत मानते हैं। प्रीति बोली, अम्मा अब जब भी खाना बनाऊंगी मटर जरूर डालूंगी। ये सब्जी नहीं, आशीर्वाद है। सास की आंखें चमक उठीं। दोनों ने मिलकर रसोई साफ की और इस बार हर बोरे में प्रीति ने अपने हाथ से एक लाल रिबन बांध दिया। शाम को पूरा परिवार फिर से मटर पनीर मांगने लगा। देवर ने मजाक किया, भाभी कहीं आप भी मटर की दीवानी तो नहीं बन गईं? प्रीति मुस्कुराई, नहीं, पर अब ये घर की शान